छन से टूटे शीशे जो छेड़ो ना के मन मर जाए। आंसुओं को बहने से रोको ना कि मन मर जाए। हाँ, मन मर जाए। वाह जी वाह। अरे साफ साफ क्यों नहीं बता रही कि तुम्हारे अपने यहाँ खुशखबरी है? बच्चियों की शादियां क्या करेंगी? इनके तो अपने ही अरमान पूरे नहीं हो रहे अभी तक। हमारा एक मसला है जो वो ये है कि हम जानते हैं तुम्हारा मसला। कोई औरत है तुम्हारा मसला जो तुम्हारी खुशियों की दुश्मन है। ये बुर्का ओढ़कर ये नकचड़ी बड़ी भी गई कहाँ थी? मैं बता रही हूँ, इट्स नॉट नॉर्मल। हमारे खिलाफ इस कोठी में कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पकड़े। इस बोतल को अलमारी में मुकफ्फल करके रखो। उस बेहुदा वाहियात और हवाई दीदा लड़की को कानों कान इस बात की खबर ना हो। हमारी खुशियों की चाबी। क्या हो रहा है अम्मी बेगम? जश्न। जश्न? किस चीज का जश्न? कोई खुशी की खबर है क्या? अभी तो मैंने कशमाला से शादी का जिक्र भी नहीं किया और अम्मी बेगम जश्न की तैयारियां कर रही हैं। वाओ, दैट्स अमेजिंग। 3 खुशियां तो आपके मामू लेकर आ गए इस घर में। मिसेस खान, रोशाने और वो क्या नाम है उस लड़की का? कशमाला और अज़ैब खान। वो जो भी नाम हो, हम तो उसे बदतमीज, जबान दराज, बेहुदा वाहियात लड़की के नाम से पुकारते हैं। खैर, आप बताइए, आपका कारोबार तो अच्छा चल रहा है ना? जी जी बिल्कुल अम्मी बेगम, बिल्कुल। अच्छा, वो आपकी फ्रेंड्स हैं जिया, किंजा और वो दूसरी क्या नाम था उसका, टीना, वो आजकल नजर नहीं आ रही। हमारे बेटे का दिल भर गया है क्या उनसे? जी अम्मी बेगम, बस मैंने सोचा कि बहुत नॉन सीरियस एटीट्यूड हो गया। अब लाइफ को लेकर थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए। अब देखिए ना अम्मी बेगम, मेरी तन्हाई का तो आप कुछ भी नहीं कर रही है ना। सारी सारी रात जाग रहा हूँ, फिर सारा दिन दफ्तर में ऊँग रहा होता हूँ, कभी इधर कभी उधर, काम में ध्यान ही नहीं लगता। वापस आता हूँ तो फिर वही कमरे की तन्हाई। मेरी कमरे की तन्हाई सिर्फ आप दूर कर सकती हैं अम्मी बेगम। मुझे एक खूबसूरत सी, हसीन सी, अच्छी सी दुल्हन ला दीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तो आपके पहलू में किसी दुल्हन को आ ही जाना चाहिए। अम्मी बेगम, वो कशमाला के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए अम्मी बेगम, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि बहुत शरारती है वो, बाज़ वक़्त बदतमीजी भी करती है, थोड़ी आउटस्पोकन है, आंसर बैक करती है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है वो। जारी रखिए, हम सुन रहे हैं। बल्कि बड़े सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा कर रही हैं। अम्मी बेगम, यही तो आपकी आला ज़र्फी है। आपकी अजमत को सलाम कि आपने मामू को भी मिसेस खान के साथ शादी करने की इजाजत दे दी। अब देखिए ना, मामू कितने खुश रहते हैं, दफ्तर में भी हैप्पी हैप्पी मूड में रहते हैं, नुक्कड़ नुक्कड़ खड़े होकर नाचते हैं। हो सकता है और लड़कियों की तरह ये लड़की भी बहुत जल्द आपके दिल से उतर जाए। नहीं अम्मी बेगम, मैं कशमाला को लेकर बहुत सीरियस हूँ। मेरे दिल के बहुत करीब है। बस कर दे सरमद मियां, अब हम में ज़ब्त का यारा नहीं रहा। हम इनकार नहीं कर रहे हैं,
रद्द नहीं कर रहे हैं आपकी बात को। हम बस ये कह रहे हैं कि हमें वक्त दीजिए, हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए ताकि हम इस मामले पर गौर कर सकें। अम्मी बेगम आप अजीम नहीं है। बहुत अजीम है अम्मी बेगम, बहुत अजीम। I love you so much. I love you. गुलनार कहाँ मर गई कम? वो रोशनी बाजी को ना बहुत भूख लगी है, ऐसा करो एक बर्गर बना के दे। अरे ये तो कोई मसला ही नहीं है, मैं 1 मिनट में लेके आता हूँ मुर्गी का बर्गर, वो भी मुर्गी के साथ। पहले मंजूर इलाही, फिर हमारा भाई अली तुराब और अब हमारा बेटा। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे मामलात में टांग अड़ाने का। तुम्हारा भाई अपनी जान से जा रहा है, ये बताने के लिए आई थी सख्त बीमार है, सख्त। कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए, कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। तो हरे पानी वाली कहानी ये थी। और नहीं तो क्या। वैसे कशमाला बीबी, अगर आपको भी कोई मसला हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपको बंगाली बाजी के घर ले चलूंगी। मुझे कोई बंगाली बाजी के घर नहीं जाना, मसला मुझे तुम्हारी उस बाजी से है, वो अंजुमारा। अरे गुलनार, तुम यहाँ पे बैठी भी हो, तुम्हें वो बड़ी बाजी बुला रही है, जल्दी आओ। मुझे? अरे फौरन अच्छा, भाग के जाओ। मैं अभी आती हूँ। हाँ? क्या देख रहे हो? नहीं वो मैं ये देख रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझ पर तो मसलन के हुस्न की बारिश की है, खूबरू नौजवान पैदा किया है, लेकिन आप पर भी थोड़ी सी हुस्न की बारिश कर दी है। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि अगर आप बुरा ना माने तो पार्क चलेंगे मेरे साथ, मैं कोल्ड ड्रिंक पिलाता आपको। अब वो रोशनी बाजी को ना बहुत भूख लगी है, ऐसा करो एक बर्गर बना के दे। अरे ये तो कोई मसला ही नहीं है, मैं 1 मिनट में लेके आता हूँ मुर्गी का बर्गर, वो भी मुर्गी के साथ। नहीं, अब बीफ बर्गर बना के लाओ, और वो ऐसा करो 2। हाँ, तो बीफ बर्गर का भी क्या मसला है, अभी लेके आता हूँ मैं, लेकिन लाऊंगा वो भी मुर्गी के साथ। भला ऐसे हो सकता है कि मतलब आपका दिल चाहे और मैं पूरा ना करूं? बस मैं अभी लेके आया, ये 1 मिनट में लेके आया, आप लोग यही बैठे। और चीज भी जरूर। हाँ बिल्कुल, कोल्ड ड्रिंक भी लाइएगा और फ्रेंच फ्राइज भी। अच्छा, अभी आ रहा हूं, जाइएगा नहीं। क्या पीस आया है हमारे? मुझे लगा था सिर्फ मैं ही। बाजी बेगम, आपने मुझे बुलवाया, क्या बहुत कोई जरूरी काम था? हाँ गुलनार, बहुत ही जरूरी काम था। आओ यहाँ बैठो इस कुर्सी पर, हम तुम्हारे पांव दबाएंगे। लाओ, हमें अपने पैर दे दो। बाजी बेगम, माफ कर दे, अल्लाह की कसम, मुझसे क्या कोई बहुत बड़ी खता हो गई? तुमने हमें पट्टी पढ़ाई थी ना कि सरमद मियां उन दोनों लड़कियों को अपनी बहन समझते, कहा था कि नहीं? जी, मैंने ही कहा था। अभी सरमद मियां उस आफत की परकाला कशमाला के रिश्ते की बात करके गए हमसे। क्या हो जाता है मर्दों को गुलनार? इश्क का पंछी उनके पिंजरे जैसे दिल में समाता है तो अंधे और बहरे हो जाते हैं। पहले मंजूर इलाही, फिर हमारा भाई अली तुराब और अब हमारा बेटा सरमद। बाजी बेगम,
आपको यकीन है छोटे साहब ने कशमाला बीबी का ही नाम लिया था? आपको तो पता ही है वो दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह तो लड़ते हैं। सब दिखावा है गुलनौर, सब दिखावा है। पहले मिसेस खान ने हमारे भाई पर डोरे डालकर उसको अपने काबू में किया। जब हमने बड़ी मुश्किल से उस मसले का बंदोबस्त किया तो वो अपनी बेटी को लेकर हमारे ऊपर हमलावर हो गई। लगता है ये खानदान हमारी जान लेकर ही दम लेगा गुलनार। जी बेगम, आप घबराती क्यों हैं? मैं हूं ना। और वैसे भी आपके पास तो जिंदा तिलिस्मात है, वो हरी बोतल वाला पानी। आप वो पीकर जिसको हुक्म देंगी वो आपका गुलाम हो जाएगा। क्यों नहीं मानेगा वो आपकी बात? बिल्कुल मानेगा। बिल्कुल सही कहा तुमने गुलनार। इसीलिए तो हमने सरमद मियां को टका से जवाब नहीं दिया। तुम ऐसा करो गुलनार, अभी इसी वक्त राहत जहां को फोन करो। उनसे कहो कि खानदान के सारे बुजुर्गों को जमा करें और कल शाम को हमारे घर पर चाय की दावत में तशरीफ लेकर आए। जी बेगम, क्या आइडिया है आपका। मैं अभी जाकर राहजहां को कॉल करती हूँ और उनसे कहूंगी आओ ना अब आगे जरा बाजी बेगम का मजाक उड़ा के दिखाओ। अल्लाह ने चाहा ना बाजी बेगम, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो आपकी है ना अजीब शर्मनाक सी तस्वीर है, चिट्टा कागज हो जाएंगी। आप देखते रहिएगा कसम से। एक बात और है गुलनार, अगर सरमद मियां ने कशमाला से शादी के ख्याल को अपने दिल से नहीं निकाला तो हमें मोमी के चारे को इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ठीक है, वो नजीब उत्तरफैन नहीं है, लेकिन खेलने के लिए तो कोई भी खिलौना इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या बात है बाजी बेगम, वैसे सच कहा आपने। मोमी के हुस्न और उसकी शख्सियत से मुतासिर होकर कशमाला तो खुद साइड पर हो जाएगी। और रही बात छोटे साहब की, वो तो मोमी बीबी के पीछे लट्टू हो जाएंगे। आप तो जानती हैं छोटे साहब को, उनकी तो हर रोज पसंद बदलती है। अब बाजी बेगम आप कहे मैं आपके पैर दबा दूं? समिया, माफी चाहती हूँ बहन। उस दिन पता नहीं क्या क्या बोल गई, मैं गुस्से में, चमड़े की जबान है फिसल गई। तुम माइंड नहीं करना प्लीज। वैसे है कब गुड न्यूज? पता नहीं भाभी, अभी कुछ नहीं कह सकती। अच्छा चलो, खैर से जब भी हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ ही ले जाऊंगी, वहीं रखूंगी घर पे। ऐसे मौकों पर तो लड़कियां अपने मैके ही जाती हैं ना। ये मेरा अपना ही घर है, यहाँ पर मेरे बच्चे हैं, अली हैं और बहुत सारे नौकर चाकर भी हैं। आप ये बताएं कि भाई कैसे हैं? हाय समिया, ये क्या पूछ लिया तुमने। मत पूछो अपने भाई साहब का। अरे जब देखो चुपचाप मुंह औंधा किए पड़े रहते हैं, ना किसी से बात करते हैं, ना चीत करते हैं, तबीयत भी खराब रहती है उनकी। पहले तो मजाक भी कर लिया करते थे, तो मजाक भी नहीं करते। ऐसा क्या हो गया उनको? उस दिन तो ठीक ठाक नजर आ रहे थे। मेरे ख्याल में तुम्हारी जुदाई का रोग दिल को लगा लिया तुम्हारे भाई साहब ने। ऐसा कुछ नहीं है भाभी। हाँ, वो मेरे इकलौते भाई हैं, लेकिन आपसे शादी के बाद उन्हें आपके अलावा कुछ नजर नहीं आता, और बात भी सिर्फ वो आप ही की सुनते हैं। अरे तो अच्छी बात है ना कि मेरी पूजा करते हैं। तुम भी तो अली तो आपके घर पे, दौलत पे, दिल और दिमाग पे नागिन बनकर बैठी हुई हो। मेरे घरेलू मामलात में अगर आप मुदाखलत ना करें तो ही बेहतर होगा। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे मामलात में टांग अड़ाने का।
तुम्हारा भाई अपनी जान से जा रहा है, ये बताने के लिए आई थी। सख्त बीमार है, सख्त। कल कला को कुछ हो जाए ना तो मुझसे शिकवा ना करना कि मैंने बताया नहीं। मेरा काम था बताना, 100 बता दिया। अरे वाह, काटता तो तू बहुत अच्छा है। क्या देख रही है तू? टुकर टुकर नजर लगाएगी क्या? देख रही हूँ कि तुम बर्गर बना रहे हो या अपनी मेहंदी का थाल सजा रहे हो। हाँ तो वो भी सजा लूंगा बहुत जल्द, वो भी माँ की दुआ से, देखना तुम। अच्छा एक बात बता मेरे को, पूछो ना। उम्र कितनी है तुम्हारी? 20 साल। पर तुम क्यों पूछ रहे हो? रिश्ता भिजवाना है क्या? 20 years old मीन। अच्छा अच्छा एक बात बता, सच बताइयो तूने आज तक 20 सालों में मेरे जैसा कोई खूबसूरत कड़ियल बहादुर नौजवान देखा है? सच बताना। हाँ। नहीं नहीं देखा। हाँ तो अब देख लो ना। बर्गर तैयार है माँ की दुआ से। आज से रोजाना बर्गर और चिप्स बनाना रोशनी जी के लिए मेरी ड्यूटी है। तुम किचन साफ करो बिल्कुल सही तरीके से, आके चेक करूंगा मैं, समझी? मैं अभी आ रहा हूँ। मेरा इंतजार कर रही होगी रोशनी जी, उनसे मिलके माँ की दुआ से। हाय 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 मैं आ गया बर्गर। आया बड़ा बर्गर का बच्चा। हम? अरे नहीं, सिर्फ तुम आना, तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे वो। और तुम जानती हो ना, तुम्हारी वीडियो है मेरे पास, यूं फारिग करवाऊंगी यूं। बाजी ने अभी तक मुझे तो कबूल किया ही नहीं। ऐसे में कशमाला खासा मुश्किल केस लगता है कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए, कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। अरे वाह, कैसा रूप आया है, बहुत प्यारी लग रही हो। अरे कशमाला तो तुम्हारे आगे बस ऐम ही लगती है। मामी, आप मेरी तारीफ बिल्कुल करें, लेकिन कशमाला की बुराई करने की कोई जरूरत नहीं। आप काम बताएं, आपको क्या काम है? क्योंकि आप और मेरी तारीफ करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। अरे रुको तो, काम क्या होना है मुझे? मैं तो समिया के लिए सूप वगैरह बना के लाई थी। अब बानो नहीं है ना तो कौन उसका ध्यान रखेगा, कौन करके देगा ठंडा गरम? हाँ वैसे रोशाने, एक काम तो है बेटे। जल्दी बोलिए, मुझे देर हो रही है। कुछ काम करना है, मुझे अपना असाइनमेंट बनाना है। तुम्हारे मामू तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। उनका कोई अपना है जो नहीं। आप उनकी बीवी नहीं है? हर वक्त तो साथ साथ घूमती रहती है उनके, बिल्कुल टीवी के रिमोट की तरह। अच्छा भाई, बहुत शरारती हो गई हो, कैसी शरीर बातें करने लगी हो। हाँ क्यों नहीं, बहन का कुछ असर तो आएगा तुम पर भी। बात ये है बच्चे कि तुम्हारे मामू तुम दोनों से बहुत प्यार करते हैं और बहुत याद कर रहे हैं तुम्हें। लेकिन तुम बच्ची हो, तुम नहीं समझोगी। अरे बार बार बहन के घर आना तो शर्म की बात होती है ना। अच्छा, वाओ, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है। अच्छा सुनो, कल किसी भी वक्त रोहान तुम्हें लेने के लिए आएगा, तुम तैयार रहना, मैं फोन कर दूंगी। तुम मामू से मिलने के लिए आना, वो तुमसे मिलेंगे, तुमसे बात करेंगे, उनका दिल लगा रहेगा, ठीक है? भाई मैं लाख कोशिश कर लूं, जितनी चाहे कंपनी दे लूं, लेकिन मेरा खून का रिश्ता तो है नहीं। चाहते तो वो तुम दोनों को ही है। तुमसे मिलेंगे तो खुश हो जाएगी। अच्छा, मामू तो बेकसूर हैं और अम्मू के भाई भी हैं,
और अम्मू हमें किसी से बदतमीजी नहीं करने देती, इसलिए हम आ जाएंगे किसी दिन उनसे मिलने। हम? अरे नहीं, सिर्फ तुम आना, तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे वो। कश्माला की मिजाज को तो तुम जानती हो, कैसा कड़वा सा है। अगर कुछ सुना दिया तुम्हारे मामू को तो उल्टा और लेने के देने पड़ जाएंगे। डॉक्टर ने उनको हर हालत में आराम करने के लिए कहा है, ज़हनी सुकून और जिस्मानी सुकून, इसलिए सिर्फ तुम आना। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगी। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज, अपना ध्यान रखना। हाँ, आना जरूर। हाँ, कहाँ है तुम्हारी खड़ूस मालकिन? वो सरमद मियाँ के कमरे में सो रही है। गुड, वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ, वो जो जादूगर पानी की बोतल थी वो कहाँ है? डायन के कमरे में या बैंक के लॉकर? सच सच बताना। वो तो उन्होंने अपने खानदानी तिजोरी में रख दी है। और चाबी? चाबी वो तो उन्होंने अपने गले में डाल छोड़ी है, लॉकेट की तरह। अब कोई उनके गले में तो हाथ नहीं डाल सकता ना। मैं कर सकती हूँ। और तुम जानती हो ना, तुम्हारी वीडियो है मेरे पास। यूं फारिग करवाऊंगी, यूं। और हाँ, तुम्हारे भाई की भी तो मैंने ड्यूटी लगवाई है ना, बाबा से कह के। जी 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 कश्माला बीबी, कसम से अगर मेरे बस में होता ना तो मैं आपकी दिलो जान से मदद करती। अच्छा, मैं अब चलती हूँ। असल में सुबह की उठी हुई इतना काम करवाती है औरत, हड्डियां हड्डियां बच जाती हैं, लगी कसम। जाओ। हाँ बस बस, जाओ जाओ, निकलो यहाँ से, निकलो। अब तुम क्या करना चाह रही हो? करना तो मैं कुछ भी नहीं चाह रही, बस सोच रही हूँ हमारे कमरे में कोई सफेद चादर है। पता नहीं, शायद बानो को पता होगा, लेकिन क्यों? एडवेंचर, खजाने की चाबी ढूंढनी है ना, तुम्हें नहीं पता? यार रोशाने कैसी बातें करती हो। आ जाओ आ जाओ, यलगार हो। रोशाने, आ रही हूँ। मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे मैं। वाह 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 वाह, क्या बात है खान साहब की। तुम भी अपने बालों में फूल लगाया करो। वही वाला जो आपने झूठे चाइनीज लंच पे बुला के मुझे दिया था, वैसे वो है मेरे पास, मैं दिखाती हूँ। नहीं नहीं, बैठो तुम जैसी बीवियां नसीब वालों को मिलती हैं। खैरियत है? आज आपका मूड बड़ा अच्छा है। हाँ, बात कोई खास है भी और नहीं भी। मैं बहुत दिनों से कश्माला और सरमद को ऑब्जर्व कर रहा हूं। तुम तो माँ हो, तुमने तो नोट किया होगा। कश्माला की तरफ से मैं आपसे सॉरी करती हूँ। मैं जानती हूँ कभी कभी वो बहुत अजीब हरकतें कर जाती है। सरमद को वो डे 1 से ही तंग कर रही है, लेकिन अली, सिंगल पेरेंट्स के साथ बड़े होने वाले बच्चे कभी कभी इस तरह कर जाते हैं। और शायद मेरे बेजा लाड प्यार ने उन्हें इतना बिगाड़ दिया है कि अब वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। क्या हो गया तुम्हें? सरमद कश्माला को पसंद करने लगा है। Really? हाँ, तुम्हें पता है, पहले पहले मैं समझा कि शायद वो कश्माला के साथ फ्लर्ट कर रहा है, खेल रहा है, लेकिन आज जब मैंने उससे बात की तो उसमें मुझे अपना आप नजर आया।
जैसे मैं तुम्हारे लिए बाजी से लड़ा था, तुम्हारे भाई से लड़ा था। आज मुझे ऐसा फील हुआ जैसे वो भी कशमाला के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। मगर मेरा दिल डरता रहता है अली। बाजी ने अभी तक मुझे तो कबूल किया ही नहीं। ऐसे में कशमाला खासा मुश्किल केस लगता है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन तो नहीं। कशमाला भी वक्त के साथ सुधर जाएगी और देखना बाजी से वो भी दोस्ती कर लेगी। दोस्ती? कशमाला और बाजी? अमेरिका और चीन की तो दोस्ती हो सकती है, लेकिन कशमाला और बाजी की दोस्ती मुमकिन नहीं। प्लीज ऐसे तो मत कहो। सहमत बहुत सेंसिटिव लड़का है, खुदा खुदा करके तो उसे को पसंद है। और तुम्हें चाहिए कि अब तुम कशमाला को थोड़ा सा पुश करो कि वो अच्छे बच्चों की तरह अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें और बाजी का दिल जीते। वरना तुम सबको यहां से जाना होगा। गुलनार, गुलनार, कुछ भी नहीं उठाओगी तुम इसमें से? काश ये सब तैयारियां मैंने अपनी रोशानी बीवी के लिए की होती। लेकिन ये बेगम साहिबा, पता नहीं कौन मेहमान आ रहे हैं उनके। हाँ गुलनार, वो कबाब किसने बनाए? बाजी बेगम, मेरे भाई आशिक हुसैन ने बनाए थे। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे हैं। रेशा रेशा अलग है। सिलबट्टे पे पिसे हुए कबाब की बात ही कुछ और होती है। और ये हुमा क्या कर रही है? हुमा और आशिक हुसैन चाय के बर्तन लगा रहे हैं। और हाँ बाजी बेगम, मैंने पूरी मेज ठीक तरह से सजा दी, चीजें रख दी हैं। और हाँ, मैंने ना वो नए बर्तन भी निकाले। खानदान वालों का मुंह भी तो बंद करना है ना। हाँ बिल्कुल। आज अंजुमारा का पोल पाला होगा और झूठों का मुंह काला। और सुनो, तुम जरा बंगाली बीबी को फोन करना, उनसे पता करना कि वो प्लॉट के कागजात उन तक पहुंच गए हैं या नहीं। बाजी बेगम, याद आ गया, वो उनका जो पीए है ना, उसकी कॉल आई थी। वो कह रहा था कि प्लॉट के कागज मिल गए उसे। मैं फिर भी पूछ लेती हूँ जाके, ठीक है? हाँ ठीक है। और हाँ, उनसे ये जरूर पूछना कि वो जो जिंदा तिलिस्मात है वो कितना पिया जाता है एक वक्त में। एक घूंट, एक ग्लास या पूरी बोतल? बाजी बेगम, मैं पूछ लेती हूँ जाकर उससे, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है कि खानदान वालों के लिए एक गिलास काफी होगा। लेकिन हाँ, वो जो कशमाला बीबी हैं, उनके लिए तो पूरी बोतल भी कम है। बिल्कुल सही कहा तुमने। हमारा ख्याल है ये लोग आ गए हैं। कोई गाड़ी रुकी तो है आकर। आज राहजहां को पता चलेगा कि वो हमारे रास्ते में कांटे नहीं बोल सकते। आज इन सब लोगों को पता चलेगा कि वो कितने पानी में हैं और उन्होंने किससे टक्कर ली है। हमारी अंगूठी कहाँ गई गुलनार? हमारी अंगूठी कहाँ गई? अब हम क्या करेंगे? ना वो लोग आ गए, अब क्या करें? कहाँ जाएं? ढूंढो हमारी अंगूठी, ढूंढो। यहाँ कहीं होगी। कहाँ जा सकती है? हमारी अंगूठी कहाँ है? यार, अब तो तुम्हारे गुरु ने भी गिव अप कर दिया।
हार मान ली है मैंने। पैकिंग करो अपनी जाके। डेफिनेटली अम्मू को छोड़ देंगे अब वो। और ये आंटी ड्रैकुला, ये तो हमें घर से निकाल देंगी। बस नहीं चलता उनका। तुम तो उनकी जूतियां सीधी करती रहो हैं, और हम उनसे दुश्मनी मोल लें। ये बहुत अच्छी रही भाई रात जहां। कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए, कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। अब क्या होगा कशमाला? हम तो भूत भी बन गए और चोर भी, मगर वो जादू वाली चीज हमारे हाथ नहीं आई। यार अब तो तुम्हारे गुरु ने भी गिव अप कर दिया। हार मान ली है मैंने। पैकिंग करो अपनी जाके। डेफिनेटली अम्मू को छोड़ देंगे अब वो। और ये आंटी ड्रैकुला, ये तो हमें घर से निकाल देंगी। बस नहीं चलता उनका। मगर कशमाला हम जाएंगे कहाँ? हमारे पास तो कोई घर भी नहीं है। दीदी होम जाएंगे ना, वहाँ मूव हो जाएंगे। यतीम बच्चों को पढ़ाएंगे और क्या कर सकते हैं, गुजारा हो जाएगा हमारा। तुम फिक्र नहीं करो। मैं बिल्कुल सही हूँ, मुझे बिल्कुल थोड़ा नहीं आ रहा, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग। ये अंजू मारा ने हमको इस तरह क्यों मदऊ किया है? ये इनकी घटिया हरकतें, मशकूक किरदार, इनके बारे में जिरगा लगाते रहेंगे हम। अरे मिर्जा जी, ये तुम्हारी अंजू मारा मुझे एक आंख नहीं भाती। देखा नहीं, नाक पे मक्खी नहीं बैठने देती। कितना घुमंड है इसे अपने आप पर। ये तुम ही लोग उसे बाजी बाजी करके सर पे चढ़ा के रखते हो। आदाब अजरा खाला। आदाब मिर्जा फुप्पा। माफ़ी चाहती हूँ, देर हो गई। असल में शगुन ममानी को पिक करते हुए आई थी, इसलिए लेट हो गई। क्या बातें चल रही थी आप लोगों की? वही अंजू मारा और मंजूर इलाही, बेहुदा तस्वीर और इसके खुतूतों के अलावा क्या बात होगी? अरे बीबी, तुम क्यों इतनी नेक परवीन बनी हुई हो? उसके आगे तो कुछ भी नहीं बोल सकती, पीछे पीछे बहुत बातें बनाती हो। वो एक्चुअली मैंने उनसे बहुत बड़ा अमाउंट लिया था बुटीक खोलने के लिए, और लॉस हो गया, तो इसलिए मैं कर्जा वापस नहीं कर पाई। तो अब मैं बाजी बेगम से कैसे? इसका मतलब है तुम तो उनकी जूतियां सीधी करती रहो हैं, और हम उनसे दुश्मनी मोल लें। ये बहुत अच्छी रही भाई रात जहां। वो देखिए ना, असल में मोमी आने वाली है और संडे की फ्लाइट है उसकी। मैं चाहती हूँ कि वो आ जाए तो असल में सरमद से उसका रिश्ता हो जाए। और अब मैं फिर बाजी बेगम से कैसे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। बैठिए आप लोग। अब क्या होगा कशमाला? ये घर इतना अच्छा था यार, स्विमिंग पूल भी था, लॉन भी था, और सरमद भी कितने लविंग है, और बाबा भी हमारा कितना ख्याल रखते थे। ईदी होम में एसी तो होगा ना? मैंने गूगल पे रिसर्च की थी, वहाँ तो पंखा भी नहीं है। अच्छा, बाथरूम तो सबका अलग अलग होगा ना वहाँ पे? और गर्म पानी, तुम्हें पता है ना, मैं तो ठंडे पानी से शावर भी नहीं ले सकती। शाने ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ। एक काम करते हैं, मामू के यहाँ मूव हो जाते हैं। बेस्ट आइडिया। नहीं कशमाला, उनके घर से अच्छा तो ईदी होम ही है। कम से कम वहाँ अस्मा मामी जैसी औरतें तो नहीं है। क्या करें, कहाँ जाएं? इतनी जल्दी मैं हार नहीं मानने वाली। वन लास्ट ट्राई, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। सरमद भी दुबई चला गया, खबीस। अब जब वो आएगा हम यहाँ से जा चुके होंगे। मत जाओ कशमाला, मत जाओ। वो जादू का पानी है, बंगाली बाजी कुछ भी पढ़ के फूंक सकती हैं उसमें।
मामू को हार्ट अटैक हुआ है। रोहान कहाँ है? मेरा बच्चा तो कल ही लाहौर गया है। मामी मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास, आप घबराएं मत। मेरी पहली मोहब्बत रोशान है? क्या रोशान है? रोहान